बीबी को पता है किस लिए पैदा किया गया था? कि वो अपने शौहर के लिए राहत का सामान बने। जो उनको अकेलापन महसूस हो रहा था वो अकेलापन महसूस ना होने दे, उनको सुकून दे, उनकी आंखों की ठंडक रहे, उसको वो उसका शौहर देखे तो उसको एक सुकून हासिल हो। इसलिए बीबी को पैदा किया गया था। जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे और उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ही हज़रत हव्वा को पैदा किया गया था कि आपको इनके थ्रू जो है वो सुकून हासिल हो, जो आपको अकेलापन हो वो दूर हो। तो मेरी बहनों, आप बीबी हैं तो आपके शौहर के लिए आपका यही काम है कि आप अपने शौहर के लिए राहत का सामान बने, सुकून का सामान बने। आपके शौहर को आपके होते हुए अकेलापन महसूस ना हो। मैं किस तरफ जा रही हूँ आप समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल जो हमारी बहनें शौहरों को छोड़कर दूसरों से गपशप कर रही हैं, दूसरों की तरफ नज़र डाल रही हैं, शौहर को तकलीफ़ दे रही हैं और दूसरों से कांटेक्ट रख रही हैं, ये सरासर हराम गुनाह है और ये अजाब नार का हकदार है। आपको ये काम जहन्नम में ले जा सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने आपको शौहर की नेमत दी है। आपका शौहर कैसा भी हो, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको उसके साथ अगर रखा है, आप उसके लिए सुकून की चीज़ बने, आप उसके लिए राहत की जगह बने, आप उसको हर वो चीज़ प्रोवाइड करें जिससे उसको अकेलापन महसूस हो रहा हो तो वो उसका ख़त्म हो जाए। आप उसकी बीबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको पैदा ही इसलिए किया है, इसीलिए पैदा किया है कि आपका शौहर आप पे सुकून पाए। लेकिन हमारी बहनों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए कि ना जाने क्या हो गया है, इन मोबाइलों ने इस कदर ख़राबी पैदा कर दी है ख़ानदानों में, रिश्तेदारियों में, कि शौहर का कोई हक़ अदा नहीं कर रही हैं, शौहर को शौहर नहीं समझ रही हैं। दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखकर वो अपने शौहर को नीचा दिखाती हैं और वो शायद सोचती हैं कि मेरा जिस अगले पर्सन से कांटेक्ट है, बस वो मतलब कि अब अगर वो पैसों में चाहता है तो वो सब कुछ देख लेगा। ये सब जो आपकी सोचें हैं ना, ये सब यहीं रह जाएंगी। आपका शौहर जैसा भी है आपकी जन्नत है, आपके लिए दोजख भी है। आप उसके साथ अगर गलत करेंगी, उसका जो है वो दिल दुखाएंगी, उसके साथ जो है वो ना इंसाफ़ी करेंगी, क्योंकि वो आपका शौहर है, उसका ही आप पर हक़ है, किसी दूसरे मर्द का आप पर हक़ नहीं है। तो आप अगर ना इंसाफ़ी करेंगी उसके साथ तो सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है आपके लिए। बहुत सी हदीसें हैं इसके लिए। और मैं समझती हूँ कि ये मैं पहले जब हदीसें पढ़ा करती थी, अनमैरिड थी, तो मैं सोचती थी कि किस तरीके से ये हदीसें हैं यार, क्यों यार भला कोई बीबी क्यों ये काम करेगी ना अपने शौहर के साथ। लेकिन जब मेरी लाइफ मैरिड हुई और मुझे पहले एक्चुअल में मैं इन चीज़ों को पढ़ती नहीं थी ना, मुझे कोई मतलब नहीं होता था मियाँ बीबी के रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी आप सोचे मैं बिल्कुल भी एकदम से अनजान थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन चूँकि अब मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मुझे अगर कोई आके बात बताते हैं कि भाई उनकी बीवी तो इस तरीके से है या उनके शौहर इस तरीके से दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह, ये हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा इन औरतों के हक़ में नाजिल फरमाई थी। मैं तो सोच रही थी कि शादी हो गई तो बीवी को शौहर, शौहर को बीवी, बस ख़त्म। यानी किसी को चाहिए क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अगर औरत की को चाहत है एक मर्द की और मर्द को चाहत है औरत की, तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिश्ता दिया है, निकाह। तो अब ये मिल जाता तो मैं सोचती थी कि कोई क्यों मिल जाएगा भला। लेकिन मेरे शौहर जब आकर बताते तो मुझे एक ताज्जुब होता है कि यार वाकई दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें भी होती हैं। मुझे बहुत शौक़ लगता है, और कभी न्यूज़ में अगर सुन लिया या फिर कभी किसी और ने भी बता दिया तो मुझे बहुत शॉकिंग ये मेरे लिए खबरें होती हैं कि यार क्या है, मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे शौहर दिया है तो उसकी कदर नहीं कर रही है, तो उसका ख्याल नहीं रख रही है, तो उसको राहत नहीं दे रही है। क्यों अपने लिए आखिरत का सामान कर रही, जो ख़राब होने का सामान कर रही है अपनी आखिरत को, और क्यों जो है वो अपने लिए आग खरीद रही हैं, क्यों अपने लिए आग में जाने का सामान कर रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं किसी मखलूक का सजदा करने का कहता, क्योंकि हमारी शरीयत में किसी मखलूक के लिए जो है वो ताजीमी सजदा नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं कहता तो औरतों को कहता कि अपने मर्दों को सजदा करें। तो मेरी बहनों,
आपके शौहर का मकाम बहुत ऊंचा है। अब वो अगर आपसे पैसों में कम है, आपसे इल्म में कम है, आपसे किसी चीज़ में कम है, समझ ले आप हर चीज़ में, हुस्न में आपसे कम है, आपसे हर चीज़ में पीछे है, लेकिन आप ये मत भूलिए वो आपका शौहर है, वो आपका सरताज है। अल्लाह ने उससे आपको आगे बनाया है। ये सब चीज़ें एक साइड रख दें, ये सोचें कि ये मेरा शौहर है, ये मेरे सर का ताज है, ये मुझसे आला है, ये मेरा अफसर है। ये आपको सोच के चलना है। आपका घर का माहौल बहुत मदीना मदीना होगा। आप ये मत सोचें कि भाई ये तो मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे ला कर नहीं देता है, ये मेरी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करता है। अरे भाई सब्र करें, सब्र करें। हर चीज़ दुनिया में हासिल करने की कोशिश ना करें कि हर चीज़ आपको दुनिया ही में हासिल हो जाए। रब ने शौहर दिया है, अल्लाह ताला और भी चीज़ें देगा, और फिर हमारे लिए जन्नत की नेमतें हैं। आप जन्नत